नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम करेंगे हिंदी बुक वीणा का चैप्टर नंबर 17 बोलने वाली मान की वर्कशीट, जिसमें क्वेश्चन आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होंगे। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आप साथ साथ में नोट करना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको फिर भी पीडीएफ चाहिए तो बस कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो चलिए करते हैं शुरू। बातचीत के लिए क्वेश्चन नंबर 1, आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं। तो बच्चों, ये तो बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको क्या क्या खाना अच्छा लगता है। तो एक सिंपल सा आंसर हमने लिखा है, आप भी इस तरीके से लिख सकते हो। जब मुझे भूख लगती है तो मैं रोटी, सब्जी, फल और कभी कभी मिठाई खाना चाहता हूँ। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ी चॉकलेट वॉकलेट भी पसंद होगी, तो आप वो भी लिख सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं। किस किस पशु के देखे हैं। देखो बच्चों, कहानी में हमने क्या पढ़ा था। कहानी में हमने शेर के चिन्ह के बारे में पढ़ा था, जिनको पहचान कर शेर ने अपनी जान बचाई थी। तो इसी तरीके से आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह निशान देखे हैं। आपने देखे होंगे, जो आपके आसपास में रहने वाले पशु होंगे आपने उनके चिन्ह जरूर देखे होंगे। तो आप यहाँ पे सोचोगे आपके आसपास कौन रहता है। जैसे आपके पास में गाय है, कुत्ते, बिल्ली, ये सब लोग रहते हैं, ये सब लोग पशु रहते हैं ना, तो आपने इनके चिन्ह देखे होंगे। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो, हाँ मैंने गाय, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के चिन्ह देखे हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये सिंह मांद यानी गुफा में रहता है। मांद में कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो देखो बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर में क्या था, वो किसकी मांद थी, किसकी गुफा थी, वो सियार की। तो आपको एक आंसर तो यहाँ से पता लग जाएगा कि एक तो मांद में सियार रहता है और दूसरा भालू भी मांद में रहता है। तो आप क्या लगाओगे, मांद यानी गुफा में शेर, भालू, सियार जैसे जानवर रहते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति। बताओ बच्चों कौन आता है। देखो आपने चैप्टर में पढ़ा है ना, बुद्धि किसके पास में थी, सियार के पास में, और शक्ति या ताकत किसके पास में थी, शेर के पास में। तो सियार ने अपनी जान बचाई ना, कैसे बचाई, बुद्धि के बल पे। तो यहाँ पे कौन अधिक काम आता है, बुद्धि अधिक काम आती है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है, क्योंकि बुद्धि से हम संकट से बच सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सोचिए और लिखिए, दधिपुच्छ ने कैसे जाना कि मान में खरनखर बैठा है। बताओ बच्चों कैसे जाना। हमने चैप्टर में पढ़ा, जब दधिपुच्छ शाम को जंगल से घूमकर अपनी गुफा के पास आता है तो पहले वो दरवाजे पे देखता है कुछ निशान बने हुए हैं। तो वो बहुत ध्यान से देखता है, बहुत चालाक था ना वो, अपने गुफा में प्रवेश करने से पहले वो चारों तरफ देखता है। तो जब उसको निशान दिखते हैं तो वो इससे पहचान लेता है कि मेरी मान में, मेरी गुफा में कोई ना कोई बैठा हुआ है। और कौन बैठा हुआ है, खरनखर बैठा है। उसको कैसे पता लगा, क्योंकि वो उसके पैरों के निशान देख लेता है कि ये तो शेर के पैरों के निशान है, तो इसलिए वो उसको पहचान जाता है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, दधिपुच्छ ने देखा कि सिंह के पैरों के निशान मान के भीतर जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आए हैं। इससे उसे समझ आया कि सिंह अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि सियार जो था वो बहुत चालाक था, उसने जो निशान देखे वो केवल अंदर जाने के निशान थे। इस तरीके से गुफा के अंदर आने का इस तरीके से कोई भी निशान नहीं था। तो वो समझ गया कि भाई ये जो है शेर अंदर ही बैठा हुआ है, बाहर नहीं आया अभी। तो इस वजह से उसकी जान भी बच गई और उनको उसने पहचान लिया। क्वेश्चन नंबर 2, इस कहानी में सिंह का नाम खरनखर है और सियार का नाम दधिपुच्छ है। आप इनके नाम क्या रखेंगे। देखो बच्चों, कितना मौका मिल गया हमें नाम रखने का, सियार का भी और शेर का भी। ये तो नाम तो रख ही सकते हैं ना हम। तो नाम कैसे रख सकते हैं हम। देखो शेर जो है, शेर किसका प्रतीक है, ताकत का, शक्ति का प्रतीक है। और जो सियार है, सियार चैप्टर में कैसे लगा, सियार ने अपनी बुद्धि के बल पर अपनी जान बचाई है ना। तो आप उनके बेस पे ही इनके नाम रख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखोगे, सिंह का नाम बलवान, बलवान मतलब ताकतवर, शक्तिवर, और सियार का नाम चतुर, चालाक, जिसके पास में बुद्धि होती है। तो इस तरीके से आप इसका नाम आंसर दे सकते हो कि सिंह का नाम बलवान और सियार का नाम चतुर। आया बच्चों समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते। अगर आप शेर के स्थान पर अंदर गुफा में होते तो क्या करते आप। तो इसका आंसर होगा, यदि मैं सिंह के स्थान पर होता तो धैर्य रखता और जल्दबाजी न करता। देखो बच्चों, शेर ने क्या किया, शेर के अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था और उसने बहुत जल्दबाजी की और उसको जो है वो सियार की बातों में आ गया। सियार ने कहा, क्या कहा था, सियार ने अपनी मान से बोलने के लिए कहा था ना,
लेकिन वो तो बोलने वाली नहीं थी नहीं, तो उसकी बातों में जो है शेर आ जाता है, तो उसने धैर्य नहीं रखा और जल्दबाजी की और एकदम दहाड़ देता है, तो इससे सियार जो है भाग जाता है। तो ये उसकी कमी थी। यदि मैं सिंह के स्थान पर होता तो धैर्य रखता और जल्दबाजी न करता। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब सियार ने पुकारा ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? सिंह क्या करता है बच्चों? शेर क्या करता है? वो तो दहाड़ता ही है ना, तो वो दहाड़ेगा ही वो। तो क्या होगा वो? जब सियार ने पुकारा ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर में दहाड़ लगाई। सिंपल सी बात है, आपको बस याद रखना है कि शेर क्या करता है? शेर दहाड़ता है, तो बस शेर ने दहाड़ी लगाई। तो इसका आंसर इस तरीके से आप बना सकते हो, जब सियार ने पुकारा ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर में दहाड़ लगाई। हो गया आपका एक आंसर कंप्लीट। शब्दों का खेल। कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया है? तो बच्चों अभी क्या करना है, आपको अपनी बुक उठानी है अभी, और उसमें जो है इस चैप्टर को देखोगे मांद उसमें कितनी बार आया है ना, काउंटिंग कर लोगे तो लगभग जो है मांद, जो उसमें मांद आया है वो 17 टाइम्स, 17 बार आया है। एक बार आप कंफर्म कर लेना, कंफर्म करके और फिर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फिर आप इसका आंसर इस तरीके से लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी में आए चंद्रबिंदु वाले शब्द छांट कर लीजिए। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, आपको मजा आएगा इसमें छांटने में, कौन कौन से चंद्रबिंदु वाले शब्द आए हैं उसमें। देखो आप उठाओ उसको, अपनी बुक उठाओ, बुक उठा के और उसमें देखो कौन कौन से शब्द हैं। आपने सबसे पहले कौन सा यूज हुआ है? मांद, उसमें मांद लिख सकते हो आप। दूसरा क्या है? पुकारूंगा, आऊंगा, जाऊंगा, आपको सारे के सारे शब्द मिल जाएंगे। ऐसे लिखोगे आप, आऊंगा, दूसरा लिखोगे यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे बच्चों थोड़ा हैंड राइटिंग सही नहीं आता है, आप सही से कर लेना इसको, है ना। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको लिख के, मांद, फिर आऊंगा। आप बच्चों सुंदर सुंदर लिखना, और यहाँ पे फिर ये चंद्रबिंदु लगा देना, फिर यहाँ पे जाऊंगा, और फिर क्या है? अंधेरा लिख सकते हो आप, वहां लिख सकते हो, वहां, गूंज, देखो मैंने कितने शब्द आपको बता दिए। मुंह, एक बार आप उठाओ चैप्टर को खोलो, आपको वो सारे मिल जाएंगे। जंगल, हूँ, इस तरीके से आपके बहुत सारे हो जाएंगे। आप अच्छे अच्छे निकाल के इसमें से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। बच्चों क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये शब्द दिए हुए हैं, हमें समान अर्थ वाले शब्द की जोड़ी बनानी है। समान अर्थ वाले शब्दों को हम बोलते हैं पर्यायवाची। तो हमारे पास में जो शब्द कौन से हैं? शेर, शेर का समान अर्थ का क्या होगा? सिंह, तो कहाँ है? ये रहा, ये आप यहाँ से काट दोगे तो शेर और सिंह यहाँ हो जाएगा। फिर क्या आता है? गुफा, गुफा को हम क्या बोलते हैं? मांद, तो ये रही, तो यहाँ पे लिख दोगे गुफा और मांद, तो ये जोड़ी इनकी बन जाएगी, इनको भी काट दोगे आप। जंगल, जंगल को हम क्या बोलते हैं? वन, तो ये भी कट जाएगा, तो जंगल की जोड़ी इस तरीके से यहाँ ही बन जाएगी, जंगल और वन। फिर लास्ट में क्या बचा? द्वार, द्वार का क्या बोलते हैं? दरवाजा, तो ये जोड़ी इस तरीके से बन गई, दरवाजा। सिंह का शेर हो गए। तो आपको इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिंह शेर, इस तरीके से आप जो है उठा के यहाँ पे लिख दोगे। गुफा, मांद यहाँ पे लिख दोगे, जंगल, वन फिर यहाँ लिख दोगे, द्वार, दरवाजा फिर यहाँ पे लिख दोगे, तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ शब्द दिए हैं, जैसे नदी, पहाड़, झरना, पेड़, गुफा, मांद, तितली, हवा, बादल और जाल। तो आपको क्या करना है? भूल गई और भूल गया, इस तरीके से आपको बताने हैं। उदाहरण जैसे इन्होंने दिया है, मांद क्या तो भूल गई, उदाहरण जाल क्या तो भूल गया। तो आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, ये क्या है? भूल गया, ये है भूल गई। तो हमें यहाँ पे किस तरीके से करना है? यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में इनको हमें लिखना है। आपने पढ़ा होगा ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहले भी, तो मैं विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगा पूरा का पूरा किस तरीके से सोल्यूशन करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। इस तरीके से आप टेबल बनाओगे एक, उसमें लिखोगे जैसे शब्द है हमारा नदी, तो नदी के आगे क्या आएगा? नदी क्या तो भूल गई, तो क्या होगा? ये स्त्रीलिंग होगा। तितली, तितली क्या तो भूल गई, ये भी स्त्रीलिंग होगा। हवा, हवा क्या तो भूल गई, ये भी स्त्रीलिंग होगा। गुफा, गुफा क्या तो भूल गई। मांद, मांद क्या तो भूल गई। ये क्लियर हो गया बच्चों? ये सारे के सारे भूल गई में आएंगे, सारे के सारे यहाँ तक वाले ये, और क्या होगा? ये सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। दूसरा क्या है? फिर आएगा पहाड़, पहाड़ क्या तो भूल गया। झरना,
झरना क्या तू भूल गया, पेड़ पेड़ क्या तू भूल गया, बादल बादल क्या तू भूल गया, ताल ताल क्या तू भूल गया। ये सब पुल्लिंग वाले हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ाने की इन्होंने कोशिश की है। तो आपको ये समझ में आया, ये आप नोट कर लेना इस तरीके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो ये वाला क्या तू भूल गई, तो यहाँ पे और डाल दोगे आप स्त्रीलिंग वाले, और यहाँ पे भूल गया यहाँ पे पुल्लिंग वाले डाल दोगे आप। ठीक है, तो इसका लोगे आप, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना, तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से याद करना इसको। क्वेश्चन नंबर 5, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे बाहर, चुप, जवान, सचमुच, याद और उजाला। अब इन्होंने उदाहरण दिया है, अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। तो यहाँ पे जो है ये खाली स्थान थे, उन्होंने फिल किए हैं। अभी हमें इसी तरीके से जैसे उन्होंने किया है इसी तरीके से हमें करना है। सिंह इस समय भी मांद के भीतर है या, बोलो सियार ने क्या सोचा था मन में, भीतर है या बाहर निकल गया। तो बाहर कहाँ है, ये आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर। यहाँ लिखोगे आप बाहर, इस तरीके देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे क्या करोगे आप बाहर लिख दोगे। ये शेर इस समय भी मांद के भीतर है या बाहर निकल गया। शेर के मन में ये क्वेश्चन आया था ना, तो ये जो है वहीं से उठाया गया है और आपको ये फिल करना है। ठीक है, अब सेकंड वाला, आज बोलती क्यों नहीं, आज बोलती क्यों नहीं, फिर क्या होगा इसमें, चुप। इस तरीके से यहाँ पे चुप आ जाएगा। जब शेर ने अपनी गुफा को बोला था कि ऐ मांद बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है, तो यहाँ पे वो वाला सेंटेंस है ये, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले तो मैं जवान था, यहाँ पे आ जाएगा जवान। तब ये कब कहा था, ये मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जब जो है शेर ने वहाँ से भागते हुए बोला था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने तो आज तक किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना था। तो ये वहाँ से सेंटेंस इन्होंने लिया है। तो यहाँ पे आप ये लिख दोगे कि पहले मैं जवान था, तो जवान यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यह मांद झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर सचमुच बोलती है। सचमुच ये किसने सोचा था, ये शेर ने सोचा था। वो अंदर अंदर सोच रहा था, अरे ये शेर इसको आवाज़ तो लगा रहा है, ये बोलती भी है या फिर ऐसे ही झूठ मूठ बोल जवाब देती है, सचमुच बोलती भी है। तो ये वहाँ से उन्होंने सेंटेंस लिया। तो आप एक बार इसके जो है आंसर मैंने फिल किया, आप एक बार यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंह इस समय भी चांद के भीतर है या बाहर निकल गया, यहाँ बाहर आ जाएगा। आज बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले तो मैं जवान था। यह मान झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर सचमुच बोलती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लीजिए। अब बच्चों कलाकारी दिखानी है आपको, एक्टिविटी करनी है। आप कलाकारियों में तो माहिर हो पूरे, इसको तो बहुत अच्छे से करोगे आप। कला की कलाकारियाँ, यहाँ सिंह व सियार मतलब शेर और सियार का मुखौटा दिया गया है। आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए। तो आपको क्या करना है, अगर आपको शेर बनना है तो शेर का मुखौटा बनाओ, और जो सियार जैसा बनना है चालाक तो उसका बनाओ। रंग भरो सुंदर सुंदर सा, और भर के मुझे उसकी सेल्फी लेके और मुझे भेज देना। देखो कितना सुंदर बनाया है। इस तरीके से बनाओ ना आप भी, एक्टिविटी है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, सियार का मुखौटा। ये सियार का मुखौटा इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो, एक्टिविटी है, आप ये करोगे। आप ये देखो कितना सुंदर बनाया सियार ये। फिर क्या करना है आपको, क्या आपने किसी पशु के पदचिन्ह देखे हैं? हाँ जरूर देखे होंगे आपने। अपने आसपास किसी पशु के पदचिन्ह खोजिए और उसका नाम लिखिए, दिए गए स्थान पर उसका चिन्ह बनाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन भी किया था ना, यहाँ पे आप क्या हो सकता है, गाय हो सकता है, क्या हो सकती है, गाय, बिल्ली हो सकती है, और क्या हो सकता है, कुत्ता हो सकता है। ये तो रहते ही है ना आसपास। तो जो भी देखा है यहाँ पर उनका नाम लिखना और उनके पैरों के निशान बनाने हैं आपको, उनको चिन्ह बनाने हैं आपको। तो ये एक्टिविटी भी इस तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और बच्चों अब क्या है, आपके बोनस के ना कुछ नए शब्दार्थ जो हमारे चैप्टर में आए हैं, आप इनको अच्छे से याद करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे फिर। ठीक है, तो एक बार इनको देख लेते हैं। जैसे मांद, गुफा या जानवरों का घर। यहाँ पे आप गुफा का चित्र बना सकते हो। खरनर, खरनर कौन था, शेर का नाम था इसमें। दधिपुच, सियार का नाम था यहाँ पे ना। ठीक है, आहार, आहार का मतलब होता है भोजन, खाने की वस्तु। चिन्ह, निशान या पद चिन्ह। दबोचना, पकड़ लेना या फिर शिकार करना। चंपत होना, भाग जाना, तुरंत दूर हो जाना। दहाड़, दाड़ मतलब दाड़, कौन दाड़ता है, शेर ही दाड़ता है ना।
सिंह की जोरदार आवाज़। गूंज उठना मतलब आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैल जाना, प्रतिध्वनि होना। चौकन्ना हो जाना, सतर्क या सावधान हो जाना। संकट मतलब कठिनाई, परेशानी। उपाय का मीन्स होता है बच्चों हल या समाधान। लोभ, लालच, जैसे कौन था लालची? शेर लालची था। अधीरता मतलब जल्दबाजी, धैर्य न रखना। कौन था? वो शेर था, तो जल्दबाजी में उसने उसका उत्तर दे दिया, तो इसके हाथ से शिकार निकल गया। सावधानी मतलब ध्यान रखना, सतर्क रहना। कौन सावधानी रखता था? सियार ने जो है गेट में एंट्री करने से पहले ध्यान से देखा कि किसके पैर है, बाहर गया नहीं गया है, तो इसलिए उसकी जान बच गई। निरीक्षण करना, ध्यान से देखना, जांच करना। उसने फिर जांच की ना, निरीक्षण किया, भाई कौन है, कैसे गया है, कहाँ। तो इस तरीके से ये आपके शब्दार्थ हो जाएंगे। तो बच्चों ये पार्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन आंसर वर्कशीट आपकी कंप्लीट होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ चाहिए और किसी चैप्टर के चाहिए तो मैं आपको वर्कशीट भी दूंगा। अच्छे क्वेश्चन आंसर इस तरीके से कराऊंगा विद एंजॉय के साथ में, फन के साथ में पढ़ेंगे हम, बोरिंग नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।